नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर स्टॉक्स फटाफट वाले सेक्शन में यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने 2 स्टॉक्स कल प्रोवाइड किए हुए थे, यानी कि 3 तारीख को। तो ये 4 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है ये आपको 4 को ना मिले, 5 को मिले, लेकिन मैंने 3 तारीख को 2 स्टॉक्स बना के दिए थे, फिलिप्स कार्बन के, और दूसरा स्टॉक था मदरसन सुमी का। उसके अलावा दोस्तों 2 स्टॉक्स मैंने और सेलेक्ट किए हुए हैं स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल स्टॉक्स। उसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे, सिलेक्शन का रीज़न समझेंगे, लेने का कारण समझेंगे, और टारगेट स्टॉप लॉस के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने भारती एयरटेल का स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पोजिशनल स्टॉक्स के लिए। अब भारती एयरटेल को लेने का रीज़न सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या लेवल इसके आ रहे हैं। देखिए भारती एयरटेल ने, आप यहाँ से अगर आप चार्ट देखें, पीछे भी चलेंगे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको अक्टूबर 2018 से दिखा रहा हूँ। 2018 अक्टूबर से अगर आप बात करेंगे तो इसका चार्ट डायरेक्ट आप देखेंगे एकदम वन वे के जैसा गया हुआ है। कहाँ तक गया? ये गया है लगभग फरवरी 2020 तक, वन वे गया रैली, है ना। 2018 अक्टूबर से उस रैली जो स्टार्ट किया वन वे रैली गया है फरवरी 2020 तक। ये चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए, नजर तो आ गया, लेकिन यहीं पर क्या होता है कि लॉकडाउन लग जाता है, कोरोना वायरस आ जाता है, और उसके बाद जो है वहां से डाउनफॉल स्टार्ट करता है नीचे की साइड में। आप देख रहे हैं वहां से नीचे की साइड में आया लगभग 400, उसके नीचे भी चला आता है 360 तक का, लेकिन उसके बाद इसका चेंज होता है पैटर्न, और वहां से फिर से अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट करता है, और वो सीधे 615 के आसपास का हाई लगा देता है। स्टॉक्स ने काफी मूवमेंट दिखाया लॉकडाउन के, खासकर लॉकडाउन के टाइम में जबरदस्त स्टॉक्स ने मूवमेंट दिखाया, क्योंकि सारे लोग घर में कैद हो गए थे, तो नेट का ही सहारा था। और भारती एयरटेल इंडिया का लीडिंग है टेलीकॉम में, ठीक है, इसके वजह से। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये समझना होगा कि भारती एयरटेल का जो ये पैटर्न है, ये जो पैटर्न, आपको सबसे पहले पैटर्न समझना पड़ेगा। कई बार भारती एयरटेल ने, मैं यहाँ पे पहले रीजन समझाता हूँ लेने का। आप यहाँ से देखिए भारती एयरटेल को इस लाइन से मैच कराएंगे तो पता चलेगा भारती एयरटेल ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था। देखिए हर एक जगह पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, 570 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, बड़ा रेजिस्टेंस था। लेकिन ये 5 रेजिस्टेंस के से भी पहले, 570 के रेजिस्टेंस से भी पहले भारती एयरटेल ने एक और रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था, जो कि लगभग 545 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 545 का। अब मैं उसको मार्क करता हूँ। यहाँ देखिए 545 का एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आके फिर इसने होल्ड किया, इसके ऊपर यहाँ से ये नहीं जा रहा था, फिर एक इसने छोटा सा रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, जो कि वापस से 545 के आसपास का ही आ रहा है, यानी 540 से लेके 545। तो 540 से लेके 570 तक का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, जिसमें भारती एयरटेल काफी दिनों तक अपने आप को फंसा कर रखा उसके नीचे। चलिए, उसके बाद एक बड़ा वॉल्यूम आया, यहाँ पे आप नीचे में देख रहे हैं, ये 19 मई 2020 को एक बड़ा वॉल्यूम आता है, और ये सारे रेजिस्टेंस जो थे पुराने 4 महीने के, इसको ब्रेक करके भारती एयरटेल ऊपर क्लोज करता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन भारती एयरटेल किसी भी कारण बस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, 2-3 दिन अपसाइड मूवमेंट रखने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। जब ये सस्टेन नहीं कर पाया तो वहां से गिरावट स्टार्ट हो गया। तो चलिए, गिरावट हुआ, लेकिन इस गिरावट में भी इसने एक काम ये किया कि ये यहाँ पर से जब ये गिर रहा था, तो ये जो सपोर्ट बनाया था 585 के आसपास का, उस सपोर्ट प्राइस को ही रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया। गिरने के बाद आप देख रहे हैं, ये लाइन पे ध्यान दीजिए, यहाँ से सपोर्ट बनाया, यहाँ से रेजिस्टेंस बना के वापस जो नीचे साइड में 540 के आसपास का जो पहले रेजिस्टेंस था, उसको फिर सपोर्ट बनाया। यानी अब ये वापस से किस रेंज में टेस्ट करने लगा अपने आप को? 540 से लेके 585 या 590 भी आप राउंड फिगर में ले सकते हैं। 540 से लेके 590 के रेंज में ये घूमने लगा, और घूमते घूमते इसने एक पैटर्न बना दिया रेंज बाउंड। अपने आप को क्या किया? एक रेंज में फंसा लिया, ना ऊपर जा पा रहा था और ना ही नीचे। कई बार भारती एयरटेल ने अपने आप को कोशिश किया वहां से ब्रेकआउट करने का, लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पा रहा था, बार बार गिर जा रहा था। तो ये चीजें मैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारती एयरटेल एक रेंज में फंसा हुआ है पिछले 1 से 1.5 महीने, माने जून मंथ पूरा का पूरा एक रेंज में हो गया। तो हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं भारती एयरटेल पे कि अगर ये रेंज टूटता है तो भारती एयरटेल में एक अच्छा खासा आपको बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो सिलेक्शन का रीजन है, आप देखेंगे भारती एयरटेल ने एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया था, आपके सामने वो रेजिस्टेंस लाइन
कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे एक है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ना, चौथा है उसके बाद यहाँ, और उस सब को ब्रेकआउट करके इसने फ्राइडे को जो 3 तारीख को क्लोज करके ब्रेक करके क्लोज करके ऊपर सस्टेन कर गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन दिया। अभी देखिए मैं इसको हटा देता हूँ सब चीज को, तो आपको पता चलेगा कि भारतीय एयरटेल एक ट्रायंगल पैटर्न में अपने आप को ट्रेड कर रहा है। यहाँ से देखिए ये इसका सपोर्ट ले लिया, और यहाँ से इसका देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल पैटर्न। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। अभी इसको हम यहाँ पे देखते हैं तो पता चलता है ये ट्रायंगल पैटर्न में था, उसका ब्रेकआउट होकर सस्टेन कर गया, यानी पॉजिटिव साइन यहाँ पे हमें टेक्निकल चार्ट पे तो भारतीय एयरटेल ने दे दिया। अब देखिए हम इंडिकेटर बेस पे देखेंगे तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं 200 डे का है, इसके ऊपर मूविंग एवरेज लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी देखिए 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक क्लोज कर रहा है, 26 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रहा है, 50 डे के ऊपर क्लोज कर रहा है, और 100 के ऊपर भी क्लोज कर रहा है, और साथ ही 200 के ऊपर तो क्लोज है ही। तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर तो ऑलरेडी ये क्लोज है, सिर्फ टेक्निकल इश्यू था जिसको इसने फाइनली ब्रेक करके क्लोज कर दिया। ये हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि MACD दिखा दो भाई, तो मैं MACD भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको MACD की कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन लाइन कर देता हूँ और येलो लाइन कर देता हूँ, डीप कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि MACD की जो ग्रीन लाइन है, सिग्नल लाइन जो कि येलो लाइन है, उसको डाइवर्स करने की कोशिश, माने क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रही है। चिपक गया, उसमें क्या हुआ, चिपक गया, यानी कि उसको क्रॉस एबव करने की कोशिश कर रही, इस प्रकार से क्रॉस करने की कोशिश कर रही। तो पॉजिटिव साइन हो सकता है जब वो लेवल जो मैंने लेवल नोट किए हुए अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो। इसके अलावा RSI की बात करते हैं तो RSI को भी मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, और डीप कर देता हूँ। तो RSI कितने पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 60 के आसपास में। तो डेली के चार्ट पे ये काफी पॉजिटिव साइन क्रिएट कर रहा है, साथ ही ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। इस वजह से मैंने इस स्टॉक को पोजिशनली सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं लेवल की, किस लेवल पे हम इसको डिलीवरी लेके जाएंगे। तो वो लेवल मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ दोस्तों। तो भारतीय एयरटेल को मैं यहाँ पे लेवल लिख देता हूँ। भारतीय एयरटेल को जब हम पोजीशन बनाएंगे दोस्तों, तो पोजीशन बनाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं बाय के लिए लेवल लिखता हूँ कि 590 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तभी हम पोजीशन बनाएंगे। क्लोजिंग बेसिस का मतलब आप बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको मैंने बेहतर कई बार बताया हुआ क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या होता है। 3:15 से लेके 3:25 26 मिनट तक, यानी मार्केट बंद होने के पहले इस लेवल के पास या इस लेवल के ऊपर, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर ही हमारा ट्रेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 650 पे ट्रेड हो रहा हो, तब ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमारा टारगेट ही मान लेते होता है, तो फिर हम क्यों लेंगे। हाँ, 592 595 ये सब के आसपास अगर ट्रेड होता हो तब हम डिलीवरी लेके जाते हैं, यानी कि 590 के ऊपर जब अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा तो हम ट्रेड करके लेके पोजीशन लेके जाएंगे, डिलीवरी लेके जाएंगे, यानी कि CNC कैश एंड कैरी करेंगे। और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस लगा लेंगे दोस्तों, वो हमारा होगा 560 का, यानी कि 560 रुपए का। 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, 30 पॉइंट का रिस्क होगा। और टारगेट जो हमारा होगा इस कंडीशन में, मैं टारगेट की बात करता हूँ, तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 620 का, यानी कि 620 रुपए का। पहला टारगेट कितना होगा, 620 रुपए का। और अगर सेकेंड टारगेट की बात करता हूँ तो वो 650 का टारगेट होगा, 650 रुपए का। तो ये दो टारगेट भारतीय एयरटेल में स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोगों के सामने लेकर आया हुआ हूँ। लेने का रीजन और विजन मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एनालिसिस और वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है, इसके पहले भी 2 स्टॉक दिए हुए मैंने, जिसमें मदरसन सुमी है, फिलिप कार्बन है, और एक स्टॉक्स मैंने टाटा पावर का अपने वेबसाइट rktrading.online पे दिया हुआ है, तो आप उसे भी देखिए, और उम्मीद करता हूँ अपना फीडबैक जरूर देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।